मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक और चाइनीज़ रोमांटिक ड्रामा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। कहानी की शुरुआत में हम लोग जियाओ को देखते हैं, जो कि इस कहानी की हीरोइन है और वो एक पागल खाने में बंद है। उसकी सौतेली सिस्टर जू यहाँ पर आती है। ये हरकत उन लोगों ने जियाओ के साथ जानबूझ कर की थी। जियाओ बिल्कुल नॉर्मल थी। पहले तो उन लोगों ने उसकी मॉम को मार डाला और फिर जियाओ को यहाँ पर पागल घोषित करके पागल खाने में बंद कर दिया। और अब जियाओ को पूरी तरीके से रास्ते से हटाने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हुए थे, इसे मारने के लिए। बेचारी जियाओ फ़िलहाल वीक थी, कुछ नहीं कर सकती थी। जो यहाँ पर कमरे में आग लगा देती है और ऐसा लगता है जैसे कि जियाओ अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात को 5 इयर्स बीत जाते हैं। 5 इयर्स लेटर हम लोग देखते हैं जियाओ को, जो कि अब बिल्कुल ठीक थी। एक्चुअल में उस समय चेन, जो कि इस कहानी का हीरो है, वो जिया को बचा लिया था, लेकिन उसके बाद से दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। 5 इयर्स आफ्टर जिया यहाँ पर अपनी मॉम के ग्रेव पर आई हुई थी। अब उन्हें उनकी मौत के बारे में पता लगाना था और साथ ही में बदला भी लेना था। फिर वो बाइक राइड करते हुए घर की तरफ निकलती है। फ़ोन पर वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रही होती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा रिच और स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी थी। वो अपने मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और दूसरी तरफ हम लोग चेन को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंडफादर को ट्रीट करने के लिए किसी मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ रहा होता है। उसे पता चलता है कि वो मिरेकल डॉक्टर इसी शहर में है। उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करके ग्रैंडफादर को ट्रीट करने के लिए वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है। और दूसरी साइड हमें पता चलता है कि जियाओ ही वो मिरेकल डॉक्टर है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि एक्चुअल में किसी ने 100 मिलियन ऑफ़र किए हैं, लेकिन जियाओ के पास फ़िलहाल इतना टाइम नहीं था। वो अपने सेक्रेटरी को ये ऑफ़र डिक्लाइन कर देने के लिए कहती है। उसे सबसे पहले अपने मॉम के बारे में पता करना था। तभी अचानक से चेन के कार का जियाओ की बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। जियाओ काफ़ी गुस्से में चेन से बात करने के लिए जाती है, लेकिन हम लोग ऐसा देखते हैं कि चेन को लड़कियों से शायद एलर्जी है। जियाओ जब उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उससे इतना दूर हो रहा था जैसे कि गलती से यहाँ पर अगर जियाओ ने उसे टच भी कर लिया तो उससे एलर्जी हो जाएगा। हालांकि वो उसे टच करती है, लेकिन चेन को कोई एलर्जी होता नहीं है और वो इस चीज़ को यहाँ पर नोटिस नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ पर जियाओ चेन को देख करके पहचान जाती है। इसने तो उसे शायद देखा है और ये वही बंदा है जिसने कि उस समय हॉस्पिटल में आग लगा था तो उसकी जान बचाई थी। फिलहाल चेन वहाँ से चले जाता है। जियाओ को उसका सेक्रेटरी बताता है कि एक्चुअल में उसकी मॉम के मरने के पहले चेन के ग्रैंडफादर ने उसकी मॉम से लास्ट टाइम मिला था और बहुत सारे उनके बीच झगड़े भी हुए थे। अब यहाँ पर जियाओ उस इंसान से मिलना चाहती थी। उसे ऐसा लगता है कि वही इंसान उसकी मॉम के मौत का ज़िम्मेदार है और अब तो वो उससे मिल करके पूछेगी है कि उसने उसकी मॉम को क्यों मारा। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि जू और चेन का एंगेजमेंट फिक्स हुआ था, लेकिन चेन को दौरे पड़ते रहते थे। उसकी बॉडी में शायद कुछ टॉक्सिक है, जिसकी वजह से वो काफ़ी क्रूएल हो जाता है, पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। अब सबको ऐसा लगता था कि चेन एक्चुअल में पागल है। अब जो उस पागल इंसान से तो शादी नहीं करना चाहती थी। तभी वहाँ पर जियाओ आती है और कहती है कि वो उसके बदले चेन से शादी करने के लिए तैयार है। शुरुआत में तो वो लोग देख करके डर जाते हैं, क्योंकि जू ने अपने हाथों से जियाओ को मारा था, लेकिन फिर वो सोचती के साथ वो बच गई हुई। अब जब यहाँ पर जियाओ जो चेन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो फिर ये लोग खुशी हो जाते हैं। जियाओ इसलिए चेन से शादी करने के लिए तैयार हुई थी क्योंकि उसी के ग्रैंडफादर से उसकी मॉम लास्ट टाइम मिले थे, लेकिन बदले में वो अपना शर्त रखती है कि एक्चुअल में उसे उसकी मॉम का पेंडेंट चाहिए। वो पेंडेंट अगर ये लोग उसे दे देंगे तो फिर वो शादी करने के लिए तैयार है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, तुम शादी कर लो, हम पेंडेंट तुम्हें दे देंगे। जिया उस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपने कमरे में रेडी होने के लिए जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। उसे कहता है कि वह सच में खुद को सेक्रीफाई करने वाली है। जियाओ कहती है कि चेन वैसे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और अपनी मॉम के बारे में जानने के लिए उसके पास इसके अलावा फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से उसने शादी के लिए तैयार किया है खुद को। वो यही सोचते हुए चेन के घर जाती है, जहाँ पर कि चेन को वही दौरा फ़िलहाल पड़ रहा होता है और वो अपने आसपास सारे लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। उसे जैसे तैसे करके दवा दे करके शांत देने का कोशिश किया जा रहा था, लेकिन वो किसी के बस में नहीं आ रहा था। जिया यहाँ पर आती है और उन लोगों को बाहर जाने के लिए बोलती है। जिया को एक्यूपंक्चर आता था, मेडिकल स्किल उसके काफ़ी अच्छे थे। चेन जिया पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है।
तभी जियाओ यहाँ पर उसे पकड़ लेती है और पिन करके उसे बेहोश कर देती है। बाहर इसकी मॉम अपने बटलर से बात कर रही होती है कि हमें कैसे न कैसे करके चेन के बेबी से जियाओ को प्रेग्नेंट करना ही होगा। हमें हमारा घर का ख़ानदान आगे बढ़ाना है। यही वो लोग सोच रहे होते हैं कि जियाओ को उन लोगों ने इतने पैसे में बाय तो कर लिया है, लेकिन उसे प्रेग्नेंट कैसे करेंगे। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि जियाओ यहाँ पर चेन को बेहोश की हुई थी और उसे याद आ गया था कि उसी ने उसे वहाँ फायर वाले एक्सीडेंट में बचाया था और साथ ही में वो एक्सीडेंट में भी तो वो इन्वॉल्व था, इसीलिए वो उसे हर्ट नहीं करती है। चेन जब जगता है तब वापस से वो जियाओ की तरह उसी तरीके से बिहेव करने लगता है। उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। जियाओ यहाँ पर इधर नॉर्मल बिहेव करती है और वो जानबूझ करके चेन के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही थी। इस चक्कर में दोनों के बीच यहाँ पर एक्सीडेंटल केस भी होता है। चेन ये नोटिस करता है कि जियाओ से वो एलर्जिक नहीं है और ऐसा उस समय भी हुआ था जब फायर ब्रिगेड वाला वैसा हुआ था, तो वो गर्ल स्पेशल थी उसके लिए। उसकी मॉम इन दोनों को ऐसे करीब करीब देखती है तो खुश हो रही होती है कि फाइनली लगता है चेन किसी को लेकर के नॉर्मल हो रहा है। चेन जब जियाओ का मास्क हटाता है तो उसे देख करके पहचान जाता है। फायर ब्रिगेड में जब वो उसे बचाने के लिए गया हुआ था तो वो तो पहले उसे ऐसे उठा रहा था, लेकिन वो गलती से यहाँ पर चेन का हाथ पकड़ लेती है। चेन नोटिस करता है कि वो उसे एलर्जिक नहीं है, तो फिर वो उसे जल्दी जल्दी वहाँ से उठा के लेके जाता है। उसका ट्रीटमेंट चलता है। अगली सुबह जब वो जियाओ को ढूंढने के लिए आता है तब तक वो वहाँ से गायब हो गई थी। वो अपने सेक्रेटरी पे बहुत गुस्सा कर रहा था उस लड़की को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो पहली लड़की थी जिससे कि चेन को एलर्जी नहीं हुआ था। इसी वजह से वो उसे ढूंढना चाहता था। चेन जियाओ से पूछता है कि तुम हो कौन, बताओ। जियाओ को यहाँ पे मजबूरी में उसे बताना पड़ता है कि देखो एक्चुअल में वो जू तो है नहीं जिसकी एंगेजमेंट तुम्हारी फ़िक्स हुई थी। यहाँ पर उसकी फैमिली ने ज़बरदस्ती उसकी एंगेजमेंट चेन से करा दी है, बट उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है चेन के साथ शादी करके रहने में। वो अपना असली मोटिव अगर बता देती कि वो उसके ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हुई है, तो वो तो तुरंत ही उसे यहाँ से निकाल देता है। इसीलिए वो उसे झूठ बोल देता है और उसे कहती है कि वो तो बस मजबूरी में यहाँ पर अपनी फैमिली की मजबूरी में चेन से शादी कर रही है। अब यहाँ पर फ़िलहाल चेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जियाओ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो वो उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन वो उसे वार्न करता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे अगर कोई और एविल थॉट्स हैं और तुमने मेरा बात नहीं माना तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और हाँ, तुम्हें अपने वाइफ के जो भी एप्लीकेशंस हैं उसे भी पूरा करना होगा। वो जानबूझ करके ऐसा कह के जियाओ को छेड़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ जियाओ इस तरीके से उसे एक्यूपंक्चर करने वाली थी। चेन पूछता है तुम्हें मेडिकल्स भी आते हैं। अब जियाओ यहाँ पर उसे झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं, उसने बस कभी कभी कुछ डॉक्टर्स को ऐसा करते हुए देखा, वो तो बस यूँ ही ट्राई कर रही थी। वो यहाँ पर चेन को नहीं बताती है कि एक्चुअल में वो वही मिरेकल डॉक्टर है जिसे कि वो ढूंढ रहा है। उसे खुद भी नहीं पता था कि चेन मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ रहा है। एक्चुअल में चेन दूसरे के नाम से यहाँ पर उस मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर जियाओ के सेक्रेटरी का कॉल आता है और उससे एक बंदा मिलना चाहता था। उससे अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रहा होता है और साथ ही में वहाँ पर वो एक इंसान को ट्रीटमेंट कराना चाहता था। अब जियाओ को यहाँ पे लगता है कि शायद उसका हेल्प करना चाहिए, तो फिर वो उसके साथ मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब चेन ने यहाँ पर दूसरे नाम से मिरेकल डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट बुक किया था, तो वो भी यहाँ पर मास्क वास्क लगा करके उस होटल में जाता है। उसने जियाओ को पहले कह दिया था कि वो बाहर जा रहा है, वो घर पे आने का उसका वेट करे। वो और सेक्रेटरी उसके दोनों इस तरीके से मास्क लगा करके मेडिकल डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जियाओ भी मास्क लगा करके आई हुई थी। चेन वहाँ पर उसे अच्छे खासे पैसे ऑफ़र करता है, लेकिन जियाओ कहती है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बदले में मुझे एक इंसान का इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर तुम मुझे ला करके दे दोगे तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। जैसे वो अपने ग्रैंडफादर का फ़ोटो दिखाने वाला था, यहाँ पर जियाओ को कॉल आ जाता है और वो चेन को कहती है कि वो बाद में मिलेगी, जो कुछ भी उस इंसान की इन्फॉर्मेशन है वो उसे मेल पे सेंड कर दे, और वो वहाँ से निकल जाती है। चेन अपने सेक्रेटरी को रोकने के लिए बोलता है जिया को, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। अब वो अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा करने लगता है और दोनों उसे फॉलो करने लगते हैं। उसका मास्क यहाँ पर खुल गया था। चेन यहाँ पर अपने सौतेले भाई से टकराता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसका सौतेला भाई यहाँ पर विलेन का रोल प्ले करने वाला है। दूसरी साइड होटल के कॉरिडोर में जियाओ जो उसे टकराती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई, तुम यहाँ होटल में क्या कर रही हो, ज़रूरी किसी और लड़के के लिए आई होगी। जियाओ से थुपियाते हुए कहती है कि तुम मेरे काम के बीच में आने का कोशिश मत करो। जू का नज़र यहाँ पर चेन पे पड़ता है। वो कंफ्यूज हो रही थी कि चेन यहाँ पर क्या कर रहा है।
वो उसके सामने भी नहीं जा सकती थी। वो छुप करके उन्हें फॉलो अप कर रही होती है। इधर चेन जियाओ को फॉलो कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके जियाओ वहाँ पर अपना बिना फेस दिखाए निकल लेती है। नीचे जा कर के वो अपने सेक्रेटरी से मिलती है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि उस बूढ़े इंसान के बारे में उसे पता चल गया है। वो एक्चुअल में हॉस्पिटल में, और जब से यहाँ पर जियाओ की मॉम का डेथ हुआ है तब से वो हॉस्पिटल में ही है। इसी वजह से वो यहाँ पर बाहर किसी पब्लिक के सामने नहीं आया। साथ ही में बस इंसान के बारे में अपने सेक्रेटरी को कहती है, और जिस भी इंसान को ढूंढने के लिए बोलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड कर देने के लिए। इधर चेन उस मेडिकल डॉक्टर को ढूंढ नहीं पाता है, तो वह घर जाता है। इन सारी बातों को जो सुन लेती है। अब सुनती ही सोचती है कि उसका कुछ करना पड़ेगा। चेन कमरे में पहुंचता है तो जियाओ फ्रेशन अप होकर के आई थी। अब वो इसे टॉवल में देख करके थोड़ा सा साई फील करने लगता है। जियाओ को वह जल्दी जल्दी कपड़े पहन के आने के लिए बोलता है। जियाओ चेंज करके आती है। चेन पूछता है कि वो दिन भर घर पर ही थी, तो वो बोलती है हाँ, घर की मेड को भी पता नहीं था कि जियाओ विंडो से घर के बाहर गई हुई है, इसीलिए कोई यहाँ पर उसकी बातों को बता नहीं पाता है। सबको ऐसा लग रहा था कि जियाओ सच में घर पर ही थी। वो वहाँ पर से कहती है एक्चुअल में वो अपनी फैमिली से रिवेंज लेना चाहती है। क्या वो उसका हेल्प करेगा? जेन यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे सीन में जियाओ अपने घर जाती है, जहाँ पर कि अब शादी तो हो गई। वो अपनी सौतेली मॉम से अपनी मॉम का पेंडेंट मांगती है, तो वो कहती है उसके कमरे में होगा चले जाने के लिए। जो अपनी मॉम का पेंडेंट ढूंढने के लिए कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसे पेंडेंट मिल जाता है, लेकिन साथ ही में एक सिरिंज में मिलता है ड्रॉर के पीछे गिरा हुआ। अब उसे ये सिरिंज काफ़ी सस्पिशियस सा लगता है, इसीलिए वो उसे अपने पास रख लेती है। वो सिरिंज को वहाँ से लेकर के जा रही होती है, तभी उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि चेन की फैमिली ने यहाँ पर कॉल करके बिथोरल गिफ्ट देने से मना कर दिया था। अब वो समझ जाते हैं कि जियाओ की असलियत उन्हें पता चल गई है, इसीलिए वो लोग बिथोरल गिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं है, और साथ ही में यहाँ पर बिजनेस डील भी कैंसिल कर रहे हैं। जियो कहती इसमें मेरी क्या गलती है, तुम ही लोगों ने फेक मैरिज कराया था। तो जो कहना है जाकर के खुद पर्सनली चेन से बात करो। अब जो को ये सुन करके काफ़ी गुस्सा आता है, और वो टेबल पे रखा हुआ सामान ले करके यहाँ पर जियो पर अटैक करने वाली थी। तभी वहाँ पर चेन उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। अब वो चेन से सॉरी बोलने लगती है, उसकी वजह से चेन को यहाँ पर चोट लग गया। उसके फादर जब यहाँ पर कहते हैं कि एंगेजमेंट नहीं तोड़ने के लिए, तो चेन कहता है मैंने कब कहा कि मैं यहाँ पर एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आया हूँ। तो वो लोग कहते हैं तो बिथोरल गिफ्ट से मारा। चेन कहते हैं एक तो तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं पैसे दूंगा, लेकिन वो सारे पैसे जियाओ के नाम पे जाएंगे। तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। फिर वो जियाओ को वहाँ से ले करके जाता है। कार में यहाँ पर जियाओ चेन को उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। अब यहाँ पर चेन के हाथ में चोट लगा था, तो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के चलती हूँ ट्रीटमेंट कराने के लिए। तभी यहाँ पर गाड़ी पे ऐसे ब्रेक लगता है, और अचानक से दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। अब जियाओ के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। चेन तो इस सिचुएशन का मज़ा ही ले रहा था। यहाँ पर चेन अपना फर्स्ट एड करा रहा होता है। दूसरी साइड जियाओ वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से निकल जाती है। वो हॉस्पिटल के डीन से मिलती है। वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि जियाओ एक्चुअल में वही मेडिकल डॉक्टर है जिसे कि वो अपने हॉस्पिटल में अपॉइंट करना चाहता है। जियाओ को वो वापस से जॉब ऑफर करता है। जियाओ कहती है अभी नहीं, कुछ दिनों बाद वो जॉब ज्वाइन करेगी, लेकिन वो यहाँ पर उससे हेल्प लेने के लिए आई है। वो डीन कहता है बोलो क्या हेल्प चाहिए। तो वो उसे सिरिंज देते हुए कहती है मुझे पता करना है कि इसमें कौन सा पॉइजन है। ये मेरी मॉम के डेथ से रिलेटेड है, ये सीक्रेट रहना चाहिए, और ये सीधा इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दोगे। तो वो डीन यहाँ पर जियाओ की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जियाओ वहाँ से निकलती है। उसके जाते ही जियाओ का जूनियर आता है, और वो ख़राब सिरिंज समझ करके फेंकने लगता है, लेकिन वो डीन उसे रोकते हुए कहता है कि सिरिंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं फेंकने के लिए। और ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना